नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक जो हमारा है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके संबंध में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नियम जो है रदरफोर्ड और सोडी ने बता गए थे, तो उस नियम को लिख करके हमें इसे प्रूव करना है। रदरफोर्ड और सोडी ने बताया था फ्रेंड्स कि किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर शेष बचे हुए अविघटित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आइए मैं आपको इसको लिख कर दिखा देता हूँ कि आपको इसे किस तरीके से लिख लेना है। तो आपको लिख लेना है किसी क्षण रेडियो एक्टिव विघटन के दर उस क्षण बचे हुए अविघटित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स, जो पदार्थ का विघटन होता है वो पदार्थ की विघटन की दर जो होता है वो शेष बचे जो विघटित हुए बचे परमाणु की संख्या होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर dn मतलब dn/dt जो पदार्थ में विघटित परमाणु की दर है, ये शेष बचे परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो है यहाँ पर कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर dn/dt इसके आगे माइनस लगा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर विघटित हो रहा है तो परमाणु की संख्या के दर जो है उसमें कमी हो रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब माइनस dn/dt हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल्स लैम्डा n हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, जहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा क्षय नियतांक या क्षयांक है, जहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ लैम्डा क्षय नियतांक है तो इस या क्षयांक भी कह सकते हैं आप, क्षय नियतांक या क्षयांक कह सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे पक्षांतर कर लेना है। तो अगर आप इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dn/dt इज इक्वल माइनस लेमडा n हो जाएगा। तो ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आप n इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और dt को इधर भेज देंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dn/n इज इक्वल्स, इसे लिख सकते हैं माइनस लेमडा dt लिख सकते हैं। इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है दोनों तरफ जो है समाकलन कर देना है, और इसे आप लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n और इंटू dn लिख सकते हैं इज इक्वल्स माइनस लेमडा dt लिख सकते हैं। देखिए d इधर अल्पांश दोनों तरफ आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका जो है समाकलन कर देना है। तो जब आप यहाँ पर समाकलन करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे कि दोनों तरफ निश्चित समाकलन करना है। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर निश्चित समाकलन करेंगे, इसका मतलब उसमें लिमिट लगाना है फ्रेंड्स। तो जब आप समाकलन करेंगे तो लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट आपको लगाना है यहाँ पर यहाँ पर इसको पहले इंटीग्रेशन में कर लीजिए 1/n, उसके बाद dn हो जाएगा इज इक्वल्स माइनस लेमडा dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में इसको कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लिमिट लगाकर लिखना है। तो लिमिट आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो है इस तरफ लिमिट लगाएंगे n0, मतलब जो है विघटन की दर प्रारंभिक में 0 रहा होगा तो n0 लिखेंगे। उसके बाद विघटित होने के बाद n मात्रा बचा तो n लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस तरफ लिमिट लगाएंगे, तो प्रारंभिक में समय 0 रहा होगा तो 0 लिखेंगे। उसके बाद विघटित के समय t हो गया तो उस समय t लिख लेंगे। अब आप इसको जो है समाकलन कीजिए, तो समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर एक समाकलन का सूत्र समझ लीजिए फ्रेंड्स। समाकलन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx। अगर इस तरीके से लिखा है समाकलन का सूत्र होता है ये कि 1/x dx, इसका समाकलन करना है बटे में है, तो इसका हो जाता है लॉग। यहाँ पर आपको थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखेगा
लॉग लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा। ये इसका समाकलन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समाकलन का सूत्र होता है ऑन डी एक्स, मतलब यहाँ पर कुछ ना हो तो एक छिपा होता है, तो डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाता है। अब आपको इसी के आधार पर इसका समाकलन करना है फ्रेंड्स। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ को बाहर कर लेंगे, और कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो इसमें कांस्टेंट लेमडा है तो लेमडा को बाहर करेंगे, और इसका समाकलन करेंगे तो ये आपको इस आधार पे समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखाएंगे, समाकलन करने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग ई बेस एन, लॉग ई बेस एन हो जाएगा, और उस पर जो है लिमिट लगाएंगे, लिमिट जहाँ जिस तरीके से लगा उस तरीके से लिमिट लगा देंगे n0 से n तक, तो ये लिमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इस इधर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका समाकलन करते समय लेमडा कांस्टेंट चीज़ को बाहर कर लेंगे, तो माइनस लेमडा को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन dt का जो है समाकलन t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर dt केवल अंदर बचेगा, अर्थात 1 dt, लेमडा निकलने के बाद 1 dt बचेगा, और dt का समाकलन t हो जाएगा, और लिमिट जो है 0 से t लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका इसका समाकलन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाना है साथियों। तो आप इसके आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट के स्थान पे जो है, मतलब यहाँ पर इस स्थान पर लिमिट का मान रखेंगे, तो लिमिट का मान जो है घटा करके रखा जाता है, अर्थात लिमिट को मान इस तरीके से रखेंगे आप, ब्रैकेट में लॉग एक बार इस मान को इसके स्थान पर रखेंगे, एक बार इस मान को इसके स्थान पर रखेंगे माइनस चिन्ह के साथ में, तो लॉग ई बेस एन, लॉग ई बेस एन, फिर माइनस लॉग ई बेस n0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरफ भी लिमिट लगाएंगे, तो इस तरफ लिमिट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लेमडा, और लिमिट के स्थान पे एक बार t लिखेंगे, और उसके बाद एक बार 0 लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है साथियों, आपको एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये सूत्र होता है आपका लॉग ई बेस एम, मतलब ये फार्मूला इसके बराबर होता है लॉग ई बेस एन, उसके बाद यहाँ पर ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है लॉग ई बेस एम माइनस लॉग ई बेस एन। तो जब आपका फार्मूला इस तरीके से हो तो ये फार्मूला हो जाता है लॉग ई बेस एम बटे एन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना कर लिख सकते हैं। ये देखिए आप क्या लिखा है, लॉग ई बेस एन, उसके बाद यहाँ पर पावर अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लॉग ई बेस एन बटे n0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद और इधर वाला जो हो जाएगा, यहाँ पर जो है टी में से 0 घट जाएगा तो माइनस लेमडा टी हो जाएगा, माइनस लेमडा टी आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है साथियों, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका फार्मूला आने वाला है। अब साथियों आपको क्या करना है, अगर जब आप ई बेस को जब आप इधर भेजेंगे ना, तो ये आपका लॉग हट जाएगा और ये ई बेस जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए, एक बार मेरी बात को फिर से सुनिए। यहाँ पर जब ई बेस को इधर भेजेंगे तो ई बेस इसके बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग हट जाएगा, इसको भेजेंगे तो लॉग हट जाएगा। ये ऐसा नियम होता है। तो ये आपका हो जाएगा n अपान n0 इज इक्वल्स आपका हो जाएगा ई पे पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देना है, n0 इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर n बचेगा, तो n इज इक्वल्स आपका आ जाएगा, n इज इक्वल्स आपका आ जाएगा n0 ई पे पावर माइनस लेमडा टी। तो यही फ्रेंड्स जो है हमारा रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम का सूत्र है। तो कितना सिंपल तरीके से इसका प्रूफ किया हूँ मैं। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है, और यहाँ तक जो है आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही सिंपल है, एक पेज में लगभग इसका प्रूफ आ जाएगा। तो वीडियो कैसा रहा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।